जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। यहाँ पे मैं आज आपको बता रही हूँ कि हमें भोलेनाथ को हर तरह से खुश करने के लिए उनके जितने व्रत होते हैं वो हम किसी न किसी अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए करते हैं। जैसे कि सोमवार होता है, 16 सोमवार हो गए, मासिक शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि, और इसमें सबसे प्रिय जो है उनका प्रदोष का व्रत उनको बहुत ही प्रिय है। भोलेनाथ प्रदोष व्रत से उनका सबसे प्रिय उनको लगता है, क्योंकि प्रदोष काल में भोलेनाथ की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में जो भी इच्छा चलती है या फिर हम जो मन में सोचते हैं कि भोलेनाथ हमारी ये मन की इच्छा ज़रूर से पूरी करेंगे, तो हमें प्रदोष के व्रत जो पूजन होते हैं उसे ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि जो प्रदोष व्रत है ये भोले बाबा की पूजा हम जब शाम के समय करते हैं तो उस टाइम पे भोलेनाथ अपने जो नंदी देव हैं उनको लेके और पार्वती माता को लेके वो भ्रमण करते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स हर कोई प्रदोष काल में ही भोलेनाथ को खुश करते हैं। कहते हैं कि जो प्रदोष व्रत करता है उससे अनेकों लाभ मिलते हैं। जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उन्हें प्रदोष व्रत जरूर से करना चाहिए। क्योंकि जो प्रदोष व्रत है ये बहुत खास होता है दिन के हिसाब से। जैसे कि अभी 20 तारीख को सोम प्रदोष पढ़ेंगे तो वार के हिसाब से ये बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन जब मतलब प्रदोष पढ़ते हैं तो उसे सुख समृद्धि के लिए होता है। हमें ज़रूर से पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर कोई व्रत करता है तो उसे व्रत करें और प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करें। और मंगलवार के दिन अगर प्रदोष पड़ता है तो उसे हमारे कर्ज ऋण मुक्ति के लिए होता है। जो बुधवार को पढ़े तो उसे शिक्षा और ज्ञान मिलता है हमें उसे। और जो गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। उसमें जो गुरु ग्रह होता है वो बलवान होता है। और फ्रेंड्स जो सुख समृद्धि के लिए हमें जो शुक्रवार के दिन पढ़े तो उससे अच्छा वर, अच्छी नौकरी और अच्छा कारोबार में सफलता मिलती है। और जो शनिवार के दिन हम व्रत करते हैं, प्रदोष का पूजन करते हैं, तो उससे जितनी भी शनि पीड़ा होती है वो हमारी दूर होती है। उसी तरह से रविवार प्रदोष में हमारे जो नौकरी के लिए अच्छे काम में सफलता मिले उसके लिए रविवार का व्रत जो पड़ता है तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हर कोई जो जिन वार के हिसाब से अगर प्रदोष पड़ रहा है तो उसका हमें ज़रूर से पूजन करना चाहिए। क्योंकि अनेकों जो जिस वार के हिसाब से जो प्रदोष पड़ते हैं ना उसमें भोलेनाथ की कृपा का महत्व है। हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए उस दिन जो भी प्रदोष पड़े आपको सबसे पहले जो नंदी भगवान होते हैं उनका नंदी देव होते हैं ना उनकी सेवा करना चाहिए। जैसे कि जब आप मंदिर जाएं तो जो नंदी जी हैं उनकी पूंछ पे सबसे पहले हाथ फेरें, उनके कानों के पास हाथ फेरें, उन्हें बेल पर चढ़ाएं। प्रदोष के दिन जो नंदी देव है ना उनको सबसे पहले हमें जाके स्पर्श करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। और उनकी पूंछ पे जिस तरह से हम कभी गाय माता या फिर कोई हम रोटी खिलाने जाते हैं तो हम गाय की कंठ पे हाथ लगाते हैं, उनको सेवा देते रहते हैं, उसी तरह से हम जो नंदी देव हैं उनकी पूंछ को सहलाना चाहिए। सबसे पहले जो मंदिर में नंदी भगवान बैठे हैं सेवा उनको निहारते हुए भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी सेवा प्रदोष वाले दिन जरूर से हर प्रदोष पे उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी पूंछ पे हाथ फेरें, उनके दोनों कानों पे हाथ फेरें और जो 2 सींग है उन पे हाथ फेरते हुए और जो उनकी उठा हुआ भाग होता है पीठ की तरफ उस पे हाथ फेरें, वहाँ पे चंदन लगाएं, उनके दोनों सींगों पे चंदन लगाएं और उनके माथे पे चंदन से और या फिर अष्टगंध से आप सेवा करते हैं तो आपकी जो भी मन में इच्छा है वो भोलेनाथ ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि कभी भी आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से आप किसी भोलेनाथ देखते हैं, क्योंकि जो भोले बाबा हैं उनको नंदी सबसे प्रिय है, उनके प्रिय वाहन है, उनकी बात तो कभी नहीं टालते हैं। और वो नंदी देव भी जिस भाव से आप करते हो आपके छूने मात्र से वो समझ जाते हैं कि उनके मन में किस विचार से मतलब भगवान की सेवा में वो अपना मतलब सेवा दे रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत महत्व है, आप ज़रूर से ये सेवा प्रदोष में हर प्रदोष में हमें करना चाहिए। और प्रदोष काल में आप जो प्रदोष टाइम होता है 6:30 बजे से 8:30 बजे तक हम भोलेनाथ की कृपा
के लिए हमें प्रदोष काल में ज़रूर से शाम के समय पूजा करना चाहिए, या फिर आप जाके 5 दीपक या फिर 2 दीपक शंकर पार्वती के नाम से हमें ज़रूर से सेवा देना चाहिए। और अपने मन में और अपने जीवन में आप सुख समृद्धि चाहना चाहते हैं तो हर प्रदोष के दिन आपको भोले बाबा की सेवा बहुत, उनकी जो शिवलिंग है ना उन पे अक्षत और शहद ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। वहाँ पे बेलपत्र ज़रूर से रखें। बहुत प्रिय है बेलपत्र भोलेनाथ को, इसीलिए हर कोई भोले बाबा को अपनी तरह से अपनी भक्ति से खुश करता है। बहुत लोग उनको बहुत अच्छे से मतलब पूजन करना, उनकी सेवा आराधना करना, लेकिन कोई एक चावल के दाने से भी उनको खुश करता है। ये सब सेवा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, शादी ब्याह से लेके जितने भी आपके घर कष्ट है, कोई भी मतलब परेशानी होगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत महत्व है प्रदोष का। और दिन के हिसाब से तो हमें ज़रूर से प्रदोष पूजा ज़रूर से करना चाहिए। और सोमवार के दिन जो भी प्रदोष पड़ता है ये बहुत शुभ होता है, ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि के लिए होता है। और फ्रेंड्स, आप भोलेनाथ की कृपा हमेशा करते रहें, क्योंकि भोलेनाथ हर किसी को बहुत जल्दी से वो खुश होते हैं। वो ऐसे देवता हैं कि वो एक लोटे जल से भी बहुत जल्दी से खुश हो जाते हैं। और अपने मन की बात रखने के लिए शिवलिंग की पूजा हमेशा करते, अपने घर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मंदिरों में जाके आप भोले बाबा की सेवा करें। और इनकी सेवा करने से पहले आप जो नंदी देव हैं उनको ज़रूर से प्रणाम करते हुए जाएं। उनके जो पूँछ है ना उस पर सहलाएँ, उनके कानों के पास सहलाएँ और उनके चरणों पे हाथ जोड़ते हुए उनके जो उठा हुआ पैर है उन पे मतलब थोड़ा सा एक अक्षत और थोड़ा सा एक बेलपत्र ज़रूर से वहाँ रखें और उनको प्रणाम करके आप आगे बढ़ें। आपके कार्य ज़रूर से बनेंगे। जीवन में अनेकों चमत्कार करना है तो आप प्रदोष काल में पूजन ज़रूर से करें। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ये सब बातें जो मैंने बताई है, आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। इसको करने से सोमवार के दिन आप ज़रूर से भोलेनाथ पे एक लोटे जल चढ़ाएं और नंदी देव की ज़रूर से सेवा करें। आपके मन में जो भी मतलब परेशानी है वो ज़रूर भोले बाबा की सेवा करते हुए करें। आपके सारे कष्ट जो हैं भोलेनाथ बहुत जल्दी से दूर करेंगे। फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।